पब्लिक को चांस मिलेगा खेलने के लिए, आई एम श्योर ऊपर आएंगे। अब J&K भी आगे आएगी, अब J&K को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। स्टेडियम के आने से इंशाल्लाह हम हॉकी में भी अपना लोहा मनवाएंगे। अब ये रोड मोदी की वजह से हमें फायदा इसका मिला, क्यों ये गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। आपके आशीर्वाद बने रहेंगे तो मोदी भी नई नई चीजें करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में 20 वर्ष पूरे होने पर हमारी स्पेशल सीरीज जारी है और आज हम अनुच्छेद 370 के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा फैसला कहा जाता है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा और तस्वीर दोनों बदल गई। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था जिसमें लद्दाख भी शामिल था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 370 से आजादी के बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, साथ ही पत्थरबाजी और अलगाववाद की दुकान पूरे तरीके से बंद हो गई है। 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव पर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको जम्मू कश्मीर के नए युग में लेकर जाएगी। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। अनुच्छेद 370 नहीं हटता तो गोरखा समाज के रूप बहादुर जैसे हजारों लोगों को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। जिंदगी मिली तो क्या मिली, बनकर कज़ा मिली, इतने गुनाह ना किए थे जितनी कि हमें सजा मिली। सर, बड़े जुल्म सितम से कहना पड़ता है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर अपने बलिदान दिए, जाने निछावर की अपनी इस मातृभूमि के लिए, अपने इस राज्य के लिए, लेकिन फिर भी हमें फंडामेंटल राइट से वंचित रखा गया था। सही मायने में तो हमें आज़ादी जो मिली है 5 अगस्त 2019 को मिली है, जिससे हमें अपनी एक पहचान हुई है। जम्मू के गोरखा नगर में रहने वाले रूप बहादुर के परिवार की 4 पीढ़ियां अपनी पहचान के अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते गुजर गई, लेकिन उन्हें उनका हक मिला 5 अगस्त 2019 को। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सभा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला किया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस घोषणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में रह रहे गोरखा समाज के 9,000 और वाल्मीकि समाज के 7,000 से ज्यादा लोगों को नागरिकता मिली। साथ ही बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थी, जिनकी संख्या अब करीब 1.5 लाख है, उन्हें भी वो सारे अधिकार हासिल हो गए जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले दूसरे नागरिकों के पास थे। जब से उन्होंने ये धारा 370 5 अगस्त 2019 में जो धारा 370 तोड़ा, उसके उपलक्ष्य में हमें हमारे गोरखा कम्युनिटी को बहुत ही यहाँ पे जैन स्टेट में जो हमें पहचानते नहीं थे, अब हमें पहचान पत्र मिली है। उसके साथ उन्हें डोमिसाइल जो दिया हमें हमारी कम्युनिटी को, बाकियों को भी, उससे अब हमारी गोरखा कम्युनिटी के लोग, बच्चे जो यहाँ के जैन स्टेट की नौकरी नहीं ले सकते थे, अब वो आवेदन पत्र भर रहे हैं। अब हमें उम्मीद है कि हमें जैन स्टेट में नौकरी मिलेगी। इससे पहले हमें इस चीज़ से काफ़ी हमारे हक हकूक़ से वंचित रखा गया था। अनुच्छेद 370 नहीं हटता तो जम्मू कश्मीर की बेटियों को बेटे जैसा अधिकार नहीं मिलता। जब ये कश्मीरी लड़की
बाहर किसी भी और किसी कल्चर में जाके शादी होती है इसकी, मींस इसके जम्मू कश्मीर के सारे राइट्स छीने जाते हैं जो इनके पैदाइशी हक थे। ये बहुत एक अद्भुत ये है कि उस लड़की का यहाँ पे आज भी राइट है 35A। सो आप इसको छोटे इसमें दायरे में नहीं देखे कि सब छीना ही गया है, आपकी बेटी को दिया गया है। अनुच्छेद 370 नहीं हटता तो जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार 4 लेन में नहीं दिखती। यहां 4 लेन का मतलब है सड़क, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स और रोजगार के क्षेत्र में तेज विकास। किसी भी शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है उसकी कनेक्टिविटी, और कश्मीर को खुशहाल बनाने के लिए कनेक्टिविटी पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 4 लेन जो कश्मीर को जम्मू से जोड़ती है, इस पर लगभग 70% काम कंप्लीट हो चुका है। इसको कई जगहों पर ऑपरेशनल किया गया है। इस पर एक सुरंग बनाई गई है जिससे करीबन 16 किलोमीटर का फासला जो है कम हुआ है, लेकिन हिली एरिया होने की वजह से 2.5 से 3 घंटे का समय भी सफ़र में बच जाएगा। जो सफ़र 14 घंटों में तय होता था, अब वो 5 या 6 घंटों में तय होगा। बारामूला से गुलमर्ग को जोड़ने के लिए भी 43 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है ताकि पर्यटकों के लिए गुलमर्ग पहुंचना आसान हो। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोड है इस डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, जो कनेक्ट करता है हमें बारामूला टू गुलमर्ग। अगर आप देखेंगे गुलमर्ग इस मतलब एक तो वीआईपी मूवमेंट सबसे ज़्यादा है और सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए तो। सो इसको कनेक्ट करने के लिए फ्रॉम बारामूला टू गुलमर्ग, तो इसलिए NHIDCL ने दैट इज टेकन द स्टेप टू मेंटेन दिस रोड, टू स्ट्रेंथन दिस रोड फ्रॉम बारामूला टू गुलमर्ग। सर, साल 2019-2020 में जम्मू कश्मीर में 1175 किलोमीटर सड़क बनाई गई थी, जबकि इस वर्ष 3000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। बड़ी बात यह है कि विकास की सड़क सिर्फ शहर नहीं बल्कि उन गांवों तक पहुंच रही है जहां पहले कभी नहीं पहुंची। ना कोई अस्पताल, ना कुछ है। अब ये रोड मोदी की वजह से हमें फायदा इसका मिला, क्यों? ये गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, ये अमीर को नहीं पूछता है। गरीबों को देखो, यहाँ ST सब हैं, ST वाले हैं सब, ST वालों को कोई पूछता ही नहीं। अनुच्छेद 370 नहीं हटता तो इतनी जल्दी बारामूला में सरकारी अस्पताल नहीं बन पाता। बारामूला में बन रहा ये मेडिकल कॉलेज पूरे नॉर्थ कश्मीर का इकलौता मेडिकल कॉलेज है। जम्मू कश्मीर में कुल 2 एम्स और 9 नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं। बहुत आराम है, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी थी और नर्सेज ने जो भी उन्होंने लिखा था वो सब कुछ कर दिया और आराम है बहुत है, पहली बात। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा ये बड़ी बात है कि हम जैसे आम लोगों के लिए, जो कॉमन पीपल है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आराम है यहाँ से। यहाँ जब ये नहीं था मेडिकल कॉलेज तो कहाँ जाना होता था फिर? ज़्यादातर जो है पहले जो यहाँ लोकल होते थे तो वो पहले बारामूला के लिए लिख देते, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, और ज़्यादातर केसेस जो थे वो श्रीनगर जाना पड़ता था, यानी कि 50 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता था। अनुच्छेद 370 नहीं हटता तो कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह गेंद नहीं होती और ना ही हॉकी और फुटबॉल के इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहे होते। अन्य विकास कार्यों के साथ साथ कश्मीर में खेल उद्योग को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है पिछले 2 वर्षों से, और उसका ही एक हिस्सा है श्रीनगर का ये मशहूर बख्शी स्टेडियम, जो काफ़ी पुराना स्टेडियम है, लेकिन अब इसको पूरी तरह से जो है रिनोवेट किया गया है और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम होगा जम्मू कश्मीर का। ये फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम है और इसमें 40 करोड़ रुपयों की लागत से ये स्टेडियम जो है 90% कंप्लीट हो चुका है और अगले 1-1.5 महीने में इसको जो है ऑपरेशनल बनाया जाएगा। 18,000 लोगों की कैपेसिटी का ये स्टेडियम है। 18,000 दर्शक यहाँ पर फुटबॉल का मैच देख सकते हैं। 18,000 दर्शकों की क्षमता वाले श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम
40 करोड़ रुपए की लागत से 90% तक तैयार हो चुका है। 1.5 महीने बाद यहां फुटबॉल मैच का आयोजन होने लगेगा। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में घाटी का पहला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बन रहा है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम पुलवामा के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाया गया है। नहीं, आए दिन हमारे पास बच्चे आते रहते हैं कि सर ये कंप्लीट कब होगा, सर ये कंप्लीट कब होगा। हम भी उनसे कह रहे हैं कि अब दिनों की बात है, अब तो महीने नहीं रहे। काफ़ी उत्साहित हैं हमारे बच्चे और हम भी कि कब हम इस पे खेलने जाएं। As a hockey player, it's a very huge step for the whole generation of the Kashmir. If we see past years ago, hockey जो हॉकी था वो पूरा डंप हो गया था यहाँ। मतलब फोकस नहीं दे रहा था कोई हॉकी पे। 1-2-4 प्लेयर्स खेल जाते थे। बहुत खुश हूँ मैं कि पुलवामा में टर्फ लग रही है। अब हम जाएंगे वहाँ, मैचेस करेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे। बहुत उत्साह होगा प्लेयरों में कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके ज़रिए हम अपने मुकाम को छू सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि गवर्नमेंट ने यह काम किया, हमें प्लेटफॉर्म दिया। इससे चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ और बाकी जो आने वाली जनरेशन भी है वो भी इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। जुलाई 2014 के बाद कश्मीर में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर में कुल 6 गोल्फ कोर्स हैं और उम्मीद है कि घाटी जल्द ही गोल्फ का पावर सेंटर बनकर उभरेगी। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव नुजाहत गुल ने खेल के क्षेत्र में विकास का जो आंकड़ा बताया उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि 370 से आजादी के बाद कश्मीर में बहुत बड़ी खेल क्रांति शुरू हो चुकी है। खेलो इंडिया स्कीम के अंडर हमारे इस वक्त अगर आप देखेंगे एस्ट्रोटर्फ बन रहा है हॉकी का पोलोव्यूम में, के होको स्टेडियम बन रहा है जम्मू में, JKIDC के थ्रू हमारे स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से ऑलमोस्ट 200-250 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आगे बन चुके हैं और आगे बनने जा रहे हैं जो एंडिंग दिसंबर में हमारे कंप्लीट होंगे। देन कैपेक्स बजट के थ्रू ऑलमोस्ट हमारे 350 फील्ड्स है जिनका वक्तन फ़ौक्तन हम अपग्रेडेशन करते हैं। तो ये सब मिला के अगर आप देखेंगे ये हम किस लिए कर रहे हैं, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट के लिए, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए। कश्मीर की नई पीढ़ी को गलत रास्ते पर चलने से बचाने और उनके भविष्य को संवारने के मुहिम में स्पोर्ट्स अहम भूमिका निभा रहा है। जम्मू से राजू केरनी, बारामूला से मनीष शुक्ला और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बीते 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 5 बड़े बदलाव देखे गए हैं। पहला बदलाव, आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में आतंकवादी घटनाओं में 59% और 2021 में अब तक 32% की कमी आई है। दूसरा बदलाव, पत्थरबाजी और अलगाववाद की दुकान पूरे तरीके से बंद हो गई है। तीसरा बदलाव, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और तेज गति से विकास कार्य होने लगा है। सभी घरों में बिजली पहुंचाई गई है। 8000 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। नए अस्पताल और स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। हर पंचायत में खेल का मैदान और यूथ क्लब खोलने पर काम हो रहा है। चौथा बदलाव, स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को ज्यादा ताकत दी गई है। DDC चुनाव में आपने देखा होगा शांतिपूर्ण माहौल में लोगों ने मतदान किया। 50% से ज्यादा लोगों ने चुनाव में वोटिंग की और वहां बंटवारे के बाद से ही रह रहे शरणार्थियों को भी पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला। पांचवा बदलाव, कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास योजना में तेजी आई है। इसी वर्ष सितंबर में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों की संपत्ति पर अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए पोर्टल की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक कश्मीरी पंडितों के 1000 से अधिक संपत्तियों पर से अवैध कब्जा छुड़ाया गया है। और जहां तक रोजगार की बात है तो 370 हटने के बाद से अब तक 520 विस्थापितों को कश्मीर में बुलाकर नौकरी दी गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.